महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन? क्या तेजस्वी यादव के नाम पर आप लोगों की सहमति है? महागठबंधन में जब मेरा डिसीजन हो जाएगा, एक बार जब कह देंगे तो वही रहेगा। कि लालू यादव की हाथ में बिहार कांग्रेस की कमान रहती है। ये आरोप में कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कहते हैं कांग्रेस को जैसे नचाना, अगर मैं वो शब्द यूज करूं, वैसे वो नचाते हैं। 30 साल से तो यही हो रहा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये लोगों का भ्रम है। राम मंदिर के मुद्दे पर आएंगे। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है राम मंदिर के मुद्दे पर? राम मंदिर के मुद्दे पर तो मेरी पार्टी कही जो कोर्ट का जो आदेश होगा उसके आदेश तो आ चुका है, भूमि पूजन भी हो गया है। अब कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अब कहाँ स्टैंड का सवाल है, किसी के स्टैंड। मेरा स्टैंड तो यही है जो सभी दल वाले इस इशू को छोड़ दें। क्या कांग्रेस क्यों माइलेज लेने की कोशिश कर रही है कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था? उस बात का जवाब देने के लिए हम अधिकृत नहीं हैं। 80 सीट वाले बयान से आप सहमत हैं या नहीं? उनकी इच्छा है 80 सीट लड़ा जाए। उन्होंने ये थोड़े दिया है कि हम 80 सीट लड़ेंगे। लोकसभा में सीट बंटवारे में काफ़ी विलम्ब हुआ, जिसके चलते कहीं न कहीं नुकसान हुआ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। महागठबंधन में कौन शामिल रहेगा, कौन छोड़कर बाहर जाएगा, कई सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा। लेकिन महागठबंधन में जो घटक दल हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी। सर, पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों का बंटवारा होने में काफ़ी देरी हुई। आखिरी समय तक सभी गठबंधन के दलों में टसल चलता रहा और नतीजा ये हुआ कि 40 में से एक सीट नसीब हुई आप लोग को, वो भी आपकी ही पार्टी को। इस बार भी लग रहा है कि चुनाव समय पर हो जाएंगे और अभी तक सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हो पाई है। क्या महागठबंधन का स्वरूप रहने वाला है? देखिए, महागठबंधन का स्वरूप जो है करीब करीब वही है जो लोकसभा के चुनाव में थे, और कुछ लोग भी इसमें आना चाहते हैं। तो आपने ये सही कहा, जो समय लोकसभा में सीट बंटवारे में काफ़ी विलम्ब हुआ, जिसके चलते कहीं न कहीं नुकसान हुआ। आपको आश्वस्त करते हैं कि इस बार हम लोग ये गलती नहीं दोहराने जा रहे हैं। वैसे आज की जो परिस्थिति है, चाहे कोरोना की हो चाहे बाढ़ की हो, बहुत भयावह है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग आपस में संवाद में हैं। आप कह रहे हैं कि संवाद में है, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है उसमें संवादहीनता दिखाई पड़ रही है। मांझी जी अभी AIMIM के लोगों से कुछ दिन पहले मिले। अभी दो तीन दिन पहले ही उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ भी की और सियासी हलके में खबर भी आई कि वो कभी भी अपनी पार्टी का मर्ज कर सकते हैं JDU में। उपेंद्र कुशवाहा बीते कुछ दिनों से एकदम शांत पड़े हुए हैं और अंदर खाने से खबर ये मिल रही है कि उनकी चर्चा BJP से भी चल रही है। तो ये कैसा संवाद हो रहा है फिर? देखिए, जब चुनाव आता है तो इस तरह की बातें या अफवाहें बहुत पूर्व से भी चलते आती हैं। आज का जो गठबंधन का दौर है, पहले एक पार्टी का चुनाव होता था तो उसमें ये अफवाहें कम चलती थी, लेकिन आज तो हर एक लोग गठबंधन पर आश्रित हैं और गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं पूरा देश में। तो इस तरह का जब परिस्थिति रहता है तो इस तरह की अफवाहें फैलते रहती हैं। इस पर क्या मांझी जी और कुशवाहा जी के साथ सब कुछ ठीक है? निश्चित रूप से हाँ, जो हमारे घटक हैं, जो हमारे महागठबंधन में हैं, किन्हीं से भी संवादहीनता नहीं है, सबों से बात हो रही है। और जब अभी कौन बात पर कन्फ्रंटेशन होगा, अभी तो सीट का मामला है, पहले तो संख्या पर होगा, फिर सीट पर होगा, तब न टिकट का होगा। अभी तो टाइम है इसमें। सीट बंटवारे को लेकर ही कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया। सदानंद सिंह आपके विधानमंडल में विधायक दल के नेता हैं, वो उन्होंने 80 सीट की डिमांड की कि 80 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। बतौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे वो वरिष्ठ नेता हैं,
उन्होंने क्या बयान दिया वो तो वो बताएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ जो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी जो 80 सीट लड़ना चाहिए, तो इच्छा व्यक्त करना तो कोई माने गलत बात नहीं है, उनका मन हो सके। हम आज अध्यक्ष हैं तो मेरी तो इच्छा है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ें, उनकी भी इच्छा होगी, लेकिन लड़ेंगे ये डिसीजन तो जब हम लोग बैठेंगे आपस में, मेरा क्या सीट होता है कि क्या नहीं होता है, उसके बाद आला कमान है, तो हम लोग तो व्यक्तिगत तौर पर तो सब बतौर बात प्रदेश नहीं अध्यक्ष करते। आपका एक सर्वेक्षण आपने कराया होगा, सीटों का गणित आपने बिठाया होगा। आप एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो आपकी भी तो कोई इच्छा होगी, आपकी भी तो कोई आपने सोचा होगा कि हमें कम से कम इतनी सीटों पर लड़ना है। नहीं, जो बात मेरे मन में है वो हम बैठक में रखेंगे, क्योंकि मान लीजिए कोई बात, मेरा बात तो ऑफिशियल हो जाएगा, तो हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो महागठबंधन में आपस में लगे, जो या हमारे आला कमान को लगे जो हमने अपने आप व्यू कह दिया। पार्टी से जब बैठक होगी हमारे महागठबंधन की, तो उसमें जो बात आएगा उस समय भी 80 बताने। सीट वाले बयान से आप सहमत हैं या नहीं? उनकी इच्छा है 80 सीट लड़ा जाए, उन्होंने ये थोड़े दिया है जो हम 80 सीट लड़ेंगे। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो मेरा डिसीजन आला कमान करेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की लगातार मांग की जा रही है महागठबंधन में, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कमेटी बन नहीं पाई है। इसको ले इसकी पीछे की क्या वजह है? कोऑर्डिनेशन कमेटी में मैंने भी कहा था कि बन जाए तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी कोई अगर फॉर्मेशन होता है तो उसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि आपस में जो बड़े नेता नहीं मिल पाए तो नीचे स्तर पर या जो भी हो अन्य कोई नेता हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, वो बैठ करके मामला को सुलझाएं। लेकिन आज जो है हमारे महागठबंधन की कम से कम इधर कोरोना की स्थिति में, लॉकडाउन की स्थिति में कम से कम 3 बार समूह की मुलाकात हो चुकी है। तो हम समझते हैं अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी बने तब भी ठीक। और हमने कहा ना आपसे, कोई संवादहीनता नहीं है हम लोग में, पूरी तरह से हम लोग संवाद में हैं। पूरी तरीके से संवाद में है। मेरा एक सवाल आपसे ये है, मैं कुछ पीछे आपको ले जाना चाहूँगा। वैसे तो पिछले 10 साल या कहें कि 6-7 साल में कांग्रेस की स्थिति देश में खराब हुई है, ये जनता देख रही है। बिहार में 30 साल हो गए जब से कांग्रेस के प्रदर्शन में गिरावट शुरू हुई है। 1990 में आप चुनाव हारे और तब से आप उससे रिवाइव नहीं कर पाए, उससे उबर नहीं पाए। वजह क्या है कि आज के मौजूदा समय में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अपने दम पर अकेले चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में है और किसी न किसी की वो पिछलग्गू बनकर रह रही है, या यूँ कहें कि आरजेडी के साथ, आरजेडी के बिना वो बिहार में कुछ कर नहीं सकती। देखिए, जहाँ तक कमजोरी का सवाल है, मैं इस बात को महसूस करता हूँ और एक्सेप्ट भी करता हूँ कि कहीं न कहीं हम लोग का संवादहीनता हुआ लोगों से, इसके चलते, और कहीं हो सकता है कहीं चूक भी हुई हो कुछ, तो ये बात हम मानते हैं। लेकिन पिछलग्गू का जहाँ तक सवाल है, आज पूरे देश में आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं अकेले। आज आप किस दल के बारे में बता रहे हैं जो अकेले लड़ेंगे? आप बताइए, आरजेडी लड़ सकते हैं कि कांग्रेस लड़ सकते हैं कि जदयू लड़ सकते हैं कि बीजेपी लड़ सकते हैं? मैं समझता हूँ कि आज जो परिस्थिति है देश में, आप राष्ट्रीय स्तर के दल हैं सर। आपने ये बात सही कही कि बिहार में संभवतः ऐसी स्थिति में कोई दल नहीं है जो अकेले चुनाव लड़ सके, लेकिन कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है देश की और आज हालत ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आपको 41 सीट मिली चुनाव लड़ने के लिए, और वो भी जब नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस तीनों दल मिलकर साथ लड़े। 1995 में आपके 27 विधायक थे और अभी आपके 23 विधायक हैं। अगर मैं अभी 27 हैं, माफ़ करिएगा मेरे आंकड़ों में थोड़ी गलती हुई, 27 विधायक हैं। ये 1995 के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा आपके विधायकों की संख्या है। आप बोल रहे हैं पिछलग्गू नहीं है। 1998, 1999 में आपने आरजेडी से गठबंधन किया, चुनाव लड़े। 2000 में आप उनसे अलग हो गए, ये कहकर कि लालू यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जबकि
1998 और 1999 का लोकसभा चुनाव आपने तभी लड़ा था जब उन पर आरोप थे। 2000 में आप अलग चुनाव लड़े और सरकार बनने के बाद आप उसी सरकार में शामिल भी हो गए। आप कई बार आरजेडी के साथ आए और गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपको 41 सीट मिली है। देश की सबसे पुरानी पार्टी को एक राज्य में जो 1990 तक सत्ता में थी, तो ये पिछलग्गू अगर नहीं इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, पिछलग्गू हमने कहा ना, पिछलग्गू का सवाल नहीं है, आज भी है। कोई भी दल वाले से आप पूछ लीजिए, आप कहीं जाइए, परिस्थिति होता है राज्य का। आज राज्य में जो परिस्थिति है, वैसे तो देश में ही है, कुछ स्टेट को छोड़ के जहाँ दो पार्टी में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, लेकिन जहाँ अन्य पार्टी रहते हैं वहाँ आजकल सारे लोग मिल के ही कम्बिनेशन में ही चुनाव लड़ रहे हैं। जनता भी करीब करीब इस बात को के लिए अपनी सहमति समझिए या मन बना चुकी है, एक दो ध्रुव में चुनाव होगा। और यहाँ तो इतने दिन से सत्तासीन हैं, तो यहाँ जनता भी मन बनाए हुए है इनको हटाने के लिए। तो मैं समझता हूँ जो उनके विरोधी जितने दल हैं उनको मिल करके चुनाव लड़ना चाहिए। हम 1990 तक झाजी आप लोग सरकार में थे, 72 विधायक आपके चुने गए थे। 1990 के विधानसभा चुनाव में आप सबसे बड़े विपक्षी दल थे। आज आप सबसे बड़े विपक्षी दल नहीं हैं। 72 तो बहुत दूर की चीज़ है, आप उसका लगभग 1/3 आपके विधायक हैं। तो क्या कुछ रहा कि 30 साल में आप कभी उस स्थिति से बाहर नहीं आ पाए? आप बोल रहे हैं कि सभी विपक्षी दल एक साथ जुड़कर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें आपकी भूमिका तो बहुत छोटी सी है ना, क्योंकि आपसे बड़ा आरजेडी हो गई है, आपसे बड़ी बीजेपी हो गई है, आपसे बड़ी जेडीयू हो गई है, और ये सभी दल आपके बाद के हैं। नहीं, ठीक है, ये बात सही है। जो परिस्थिति हुआ, लोगों ने उनको अपना मत दिया या एक्सेप्ट किया, तो उनका ज़्यादा सीट जीत गए। आज परिस्थिति उनका 81 विधायक है, हम 27 हैं। तो किसी भी परिस्थिति में तो बड़ी पार्टी तो हो ही गई विधानसभा में। तो उस परिस्थिति में मिलजुल के लड़ने की कांग्रेस पर हमेशा लालू यादव को बिहार कांग्रेस वो चलाते हैं, ऐसा आरोप लगता रहा है कि लालू यादव की हाथ में बिहार कांग्रेस की कमान रहती है। ये आरोप में कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और वो कभी भी हम जैसा समझते हैं, जितना मुझे जानकारी है, दूसरे दल के मैटर में सीट में जो कम बेसी कर लें, लेकिन और कोई पार्टी चलाने की बात मैं अभी डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको अगर बताना होगा तो वो भी बताएंगे। जो कभी ऐसा नहीं हुआ जो लालू जी ने सीट देने के बाद कोई कैंडिडेट का नाम बताया हो, ऐसा हम नहीं समझते हैं। इधर भी हम कई बार देखे हैं, तो हम ये नहीं समझते हैं कि कोई वो गाइड करते हैं, वो पार्टी के प्रमुख जैसे चलाना चाहते हैं कांग्रेस को, जैसे नचाना, अगर मैं वो शब्द यूज करूं, वैसे वो नचाते हैं। 30 साल से तो यही हो रहा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये लोगों का भ्रम है। और हमारी नेत्री अभी जो सोनिया गांधी जी हों या राहुल गांधी जी हों, आप ये समझते हैं जो डिसीजन होता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से, उनको कोई नचा सकता है? ये भ्रम है। हमारे नेता को कोई न बरगला सकता है, न नचा सकता है। सोनिया गांधी का जिक्र आया तो चूंकि उनका जो बतौर कार्यकारी अध्यक्षा 1 साल का कार्यकाल अभी पूरा हुआ है, क्या कांग्रेस को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है, या फिर अभी सोनिया जी कंटिन्यू करेंगी बिहार चुनाव और इन परिस्थितियों को देखते हुए? ये देखिए, CWC वहाँ जो हैं, हमारे वर्किंग कमेटी है, वहाँ जो नेता हैं सभी बीच अपने आपस में बैठ के इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। जो नियमतः जो होगा उस पर निर्णय होगा, उसमें हम लोग की बहुत भागीदारी नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ कि पिछली बार आप लोगों ने 20 सीटों से शुरू किया, 18, 12, 10 करते करते 9 सीट मिली। 5 उसमें से जो कैंडिडेट थे वो दूसरी पार्टी से इंपोर्ट किए गए थे। तो क्या इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि 9 सीट पर 5 कैंडिडेट दूसरी पार्टी से आए हुए लड़ रहे हैं?
कैंडिडेट नहीं है क्या कांग्रेस के पास? क्या ऐसा ही विधानसभा चुनाव में भी होगा? देखिए 20 सीट से तो कभी बातचीत हुई नहीं। ये बात ठीक है, 10, 11, 9 इस पर बात हो रही थी। उस समय कुछ हमारे महत्वपूर्ण लीडर पार्टी मानना चाह रहे थे और वो उनका कहीं न कहीं पुराना एक आध आदमी को छोड़ के सबों का कांग्रेसी बैकग्राउंड था। तो उसमें कुछ लोग को पार्टी में लेके, चूँकि बहुत वास्ट चुनाव होता है, बड़ा चुनाव है, उसमें चाहिए एक ऐसा नाम गांव जो चुनाव लड़ सके। तो लोकसभा में पहले से भी इस तरह का होता रहा है कभी न कभी, जो हमारे दूसरे दल से भी आके चुनाव लड़े हैं। लेकिन विधानसभा में मेरे पास काफ़ी उम्मीदवार हैं जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम करते हैं। इसलिए मेरी भी इच्छा है और आला कमान भी इस बात के लिए इस बार सजग है कि यहाँ के जो स्थानीय स्तर पर काम करते हैं उनको टिकट दिया जाए। मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण ये कुछ उदाहरण हैं जिनको आपको छोड़ना पड़ा था आरजेडी के दबाव में या कहें महागठबंधन में दूसरे घटक दलों के दबाव में। तो हमेशा दबाव में क्यों रह रही है कांग्रेस? तो दरभंगा मैंने, आप लोकसभा की बात कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव में लोकसभा में सीट कहे नहीं, गठबंधन का सीट था, मुझे नहीं मिला। आखिरी समय तक आप लोग लगे रहे कि नहीं हमें चाहिए, लेकिन लास्ट में आप लोग को मानना पड़ा, छोड़ना पड़ा। हमारे गठबंधन के जो साथी थे वो उस सीट पर चाह रहे थे लड़ना। ठीक है, गठबंधन में ये चलता है कि कहीं ऊंच नीच हो जाता है। कोई सीट, मान लीजिए हम 40 सीट तो लड़ नहीं रहे थे, तो कोई न कोई मेरे महत्वपूर्ण व्यक्ति उस दौर से कट ही जाएंगे और कटे भी। ये बात नहीं, मैंने इस बात से मेरी सहमति है जो मेरे महत्वपूर्ण उम्मीदवार लोग कट गए। तो हम, वो तो लोकसभा का मामला था। इस बार विधानसभा में इस तरह की परिस्थिति नहीं आएगी। कांग्रेस पर आखिर लोग भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पर भरोसा आज भी कर रहे हैं लोग। फिर वोट क्यों नहीं मिल रहा? आप कहें ना, थोड़ा संवादहीनता हुई है लोगों की, लोगों से। वो पहले हुई है, आज के डेट में आप हमारे देख नहीं रहे हैं, हमारे सारे नेता आप पता लगा के देखिए, सभी लोग जिला में जा रहे हैं। तो संवादहीनता को ख़त्म करने का प्रयास लगातार चल रहा है, उसमें हम समझते हैं सफलता भी मिली है। तो पार्टी का नीयत तो अच्छा है और लोग इस बात को समझते ही भी हैं जो कांग्रेस पार्टी ही राज्य या देश को चला सकती है। लेकिन पहले जो गड़बड़ी हुई है उसको, उसमें सुधार हो रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पर आएंगे, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है राम मंदिर के मुद्दे पर? राम मंदिर के मुद्दे पर तो मेरी पार्टी कही जो कोर्ट का जो आदेश होगा उसके आदेश तो आ चुका है, भूमि पूजन भी हो गया है। अब कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अब कहाँ स्टैंड का सवाल है, किसी के स्टैंड, हम, मेरा स्टैंड तो यही है जो सभी दल वाले इस इशू को छोड़ दें। क्योंकि जब कोर्ट का डिसीजन हो गया है तो इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी ने भूमि पूजन के दौरान उस दिन या उसके बाद ट्वीट किए और अपनी खुशी जाहिर की, तमाम एक तरह से समर्थन दिया। कमलनाथ से लेकर दिग्विजय, कमलनाथ तो पूरा भगवामय हो चुके हैं उपचुनाव को देखते हुए, दिग्विजय सिंह ने भी तमाम इस पर समर्थन जताया। वहीं पर आपके केरल के एक सांसद हैं, उन्होंने, त्रिशूर से सांसद हैं, उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय ने जिस तरीके से समर्थन जताया उसका विरोध उन्होंने किया और पार्टी आलाकमान से उन पर कार्रवाई करने की बात कही। उनका समर्थन आपके किशनगंज के सांसद ने किया, दबी जुबान में उन्होंने भी यही लगभग मांग की कि कार्रवाई हो। तो एक ही पार्टी में एक मुद्दे को लेकर दो राय, और आप बोल रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, राय जोड़ दिए हमारे नेता के अलावा जिन्होंने अपनी राय दी उनका व्यक्तिगत राय होगा। तो मैं तो यही बात कह रहा हूँ और आप लोग से भी आग्रह करता हूँ, आप लोग भी इस इशू को, अब जब हो गया
डिसीजन आ गया, मंदिर बनेगा, तो बार बार इस बात को उछाला नहीं जाए। अपना जो उसका प्रोसेस है उसको होने दीजिए। तो तो राजनीति हम थोड़ी उछाल रहे हैं डॉक्टर साहब। आपकी पार्टी की तरफ से जब ये राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, कपिल सिब्बल ने बकायदा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के खिलाफ पैरवी की थी, और उसके बाद अब जब मंदिर का फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से, तब कांग्रेस ये दिखाना चाह रही है, ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि मंदिर का ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। आपके यूथ कांग्रेस की तरफ से, दिल्ली यूथ कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया, फिर उसे डिलीट किया गया। प्रियंका गांधी या तमाम जो दूसरे नेता हैं, कमलनाथ, दिग्विजय, ये बार बार याद दिला रहे हैं। अगर उसी समय आपकी पार्टी का एक सांसद केरल से ये कहता है कि कमलनाथ और दिग्विजय जो बोल रहे हैं वो गलत है, उन पर कार्रवाई हो, आपकी पार्टी के ही एक सांसद जो कि बिहार के किशनगंज से हैं, वो अगर उसका समर्थन करते हैं, तो इसमें तो हम सवाल पूछेंगे कि आखिर आप बोल रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो फैसला आ गया, लेकिन आपकी पार्टी के बीच ही असंतोष है। देखिए, मैंने अपना व्यक्तिगत व्यू आपको बता दिया, और वो क्या कांग्रेस क्यों माइलेज लेने की कोशिश कर रही है कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था? उस बात का जवाब देने के लिए हम अधिकृत नहीं हैं, क्योंकि ये ऊपर का मेरे स्टेट से अलग का मामला है। सांसद तो इसी स्टेट के हैं सर, नहीं, मोहम्मद जावेद। हम आपको इतना ही बताते हैं कि मैंने अपना व्यू दे दिया। उसके आगे जो व्यू है वो हमारी पार्टी कौन क्या बयान दी है वो ऑल इंडिया केंद्रीय नेतृत्व उसको देखेगा। लेकिन चुनाव तो बिहार में ही है, और ऐसा संभव है कि जो सत्ताधारी दल हैं वो इसके बारे में बात करें, लोगों के बीच ये संदेश देने की कोशिश करें कि कांग्रेस ने जिस राम मंदिर का विरोध किया, ऐसा आरोप लगता रहा है कांग्रेस पर कि वो राम मंदिर के पक्ष में कभी नहीं रही, तो निश्चित तौर पर संभावना है कि सत्ताधारी दल इसकी बात करेंगे। तो क्या कांग्रेस को लगता है कि ये एक चुनावी मुद्दा है, और ये क्या कांग्रेस को लगता है कि वो अब तक जो उनकी ओर से बयानबाजी हुई है राम मंदिर को लेकर, वो उन पर उल्टी पड़ सकती है अब चुनाव में? मैंने आपसे कहा ना, मेरा जो व्यू था मैंने कह दिया, और मैंने आग्रह भी किया है, मैंने आप ही के माध्यम से, कि इसको राजनीतिक इशू नहीं बनाएं, जो काम है वो करने दें। आप नहीं डॉक्टर साहब, मेरा सवाल इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राम का बिहार से लेना देना है। आप खुद एक मैथिली ब्राह्मण हैं, मिथिला से राम का क्या रिश्ता है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, उनका ससुराल है। एक वोटरों के बीच में जनभावना ज़रूर ये है कि राम मंदिर है उनके लिए एक बड़ा सेंसिटिव इशू रहा है, सालों तक, दशकों तक रहा है। अब जब उस पर फैसला आ गया है, तो क्या ये कांग्रेस के लिए बैकफुट पर जाने वाली स्थिति है? ये मेरा चुनावी सवाल इसलिए है क्योंकि वोटर इन सारी चीज़ों पर ध्यान देता है। देखिए, जो बयान दिए उसका जवाब वो दिया, हमको जो जवाब देना था मैंने आपको दे दिया। चलिए, एक आखिरी सवाल कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन? क्या तेजस्वी यादव के नाम पर आप लोगों की सहमति है? क्या उनके नाम को लेकर सारे गठबंधन के जो दल हैं वो एक मत हैं? हम लोग का जो डिसीजन होना होगा वो सर्वसम्मत से होगा, और कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होगा। और जब समय आएगा, जब उसकी आवश्यकता हम लोग महसूस करेंगे, तो तय भी कर लेंगे और आपको बता भी देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी की ओर से ये कहा जाता है कि राहुल गांधी ने उनको ऑलरेडी अपनी सहमति दे दी है, तो बाकी किसी की सहमति की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी उनको महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अगर किसी को दे दी है तो उसके बाद मुझसे पूछने की आवश्यकता है क्या? मैं तो नहीं समझता हूँ। नहीं, ये तो उनके दल का दावा है, मैं आपके दल की बात आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने तो कह दिया कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, जब समय आएगा तो हम लोग तय भी कर लेंगे और निश्चित रूप से कर लेंगे। एनडीए गठबंधन ने अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है, नीतीश कुमार एनडीए के सीएम कैंडिडेट होंगे। महागठबंधन में ऐसी क्या परेशानी है कि चुनाव के बस कुछ महीने बचे हैं और अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका है? कोई परेशानी नहीं है। एनडीए का जो मामला है वहाँ सोचता कुछ है, करता कुछ है और दिखता कुछ है। मेरे यहाँ जो हम करेंगे वही दिखेगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। जो आप जो कैंडिडेट कह रहे हैं वो कैंडिडेट आपको खुद भी पता होगा, और जो नहीं पता होगा कुछ दिन में पता चल जाएगा कि कौन कैंडिडेट एनडीए का है कि नहीं है। मैं महागठबंधन का पूछ रहा हूँ। महागठबंधन में जब मेरा डिसीजन हो जाएगा, एक बार जब कह देंगे तो वही रहेगा। यानी अभी कोई फाइनल इस पर बात नहीं है? फाइनल भी है तो अभी प्रेस के लिए नहीं।
इसके लिए नहीं है। एक आखिरी सवाल एनडीए गठबंधन को लेकर, आप भी देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से गठबंधन के दो घटक दल आपस में खूब खींचतान मची हुई है। चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग चिराग पासवान को कालीदास और न जाने क्या क्या बोल चुके हैं, उधर से उनको सूरदास बोला जा रहा है। तो किस तरीके से देख रहे हैं इस उठापटक को? देखिए, आज जो स्टेट की स्थिति है, चाहे कोरोना को हो चाहे बाढ़ का हो, बहुत ही भयावह है। उसमें एनडीए सरकार ने कोई काम नहीं किया है, चाहे जिस कारण से भी हो। तो अगर चिराग पासवान जी सच बता रहे हैं तो उनको हम धन्यवाद दे रहे हैं। ये कम से कम सच तो बोल रहे हैं, अगर सरकार के साथ भी हैं तो सच जो है वो उसको उजागर कर रहे हैं। अगर वो एनडीए से अलग होना चाहें और महागठबंधन में अगर रुचि दिखाएं तो क्या उनका स्वागत किया जाएगा? ये अभी काल्पनिक बात है, जब ऐसा परिस्थिति आएगा तो। नहीं, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि विपक्ष के सभी दल इस वक्त चिराग पासवान का समर्थन कर रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, बहुत ही उस तरीके से उनको आप लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो क्या एक मौखिक समर्थन इसको माना जाए? देखिए, हमने धन्यवाद दिया है उनको। अगर वो सच बोल रहे हैं तो हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन कोई आदमी का हम स्वागत करें, पहले वो आना चाहेंगे तब ना स्वागत करेंगे कि ये नहीं करेंगे कि क्या उनका उसमें होगा व्यवस्था। तो ये काल्पनिक बात है। वो आना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं उसका जवाब वो खुद देंगे, लेकिन अभी जो सच बोल रहे हैं इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं उनको। तो महागठबंधन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा फिलहाल चिराग पासवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि वो अगर सच बोल रहे हैं तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा। एनडीए ने अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। औपचारिक तौर पर भले नहीं किया हो, लेकिन महागठबंधन में अभी कुछ भी साफ तौर पर नहीं बताया जा रहा। आने वाले कुछ दिनों में तस्वीरें साफ होंगी और ये पता चलेगा कि आखिर जो मतदाता हैं बिहार के वो किस पर भरोसा करते हैं। उत्कर्ष कुमार सिंह, मैं मीडिया, पटना।